कभी कभी लगता है कि हम मॉडर्न लाइफ में जितनी सुविधाएं ले आए हैं उतना ही सुकून पीछे छोड़ आए हैं। कल रात इतनी उमस वाली गर्मी थी, ऊपर से लाइट चली गई और जब इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया तो मजबूरन छत पर सोना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये रात मुझे बचपन से दोबारा मिला देगी। हमने जल्दी जल्दी चादर बिछाई, मच्छरदानी लगाई, पानी की बोतल रखी और आसमान के नीचे लेट गए। जब मैंने ऊपर देखा तो इतने सारे तारे थे कि कुछ देर के लिए सारी टेंशन ही भूल गई। और फिर अचानक बचपन याद आ गया। वो दिन जब पूरा परिवार एक साथ छत पर सोता था, ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया, ना किसी चीज़ की रेस। बस हंसी थी, बातें थी और सुकून था। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि बिजली का बिल कितने का आता है, घर का खर्चा कैसे चलता है या जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं बिल्कुल आज़ाद थी, लेकिन आज सोच बदल गई है। अब दिमाग में सवाल ही सवाल रहते हैं। बेबी की देखभाल, खुद की पढ़ाई, घर का काम, फ्यूचर की टेंशन और हज़ार छोटी छोटी फ़िक्रें। शायद बड़े होने का मतलब ही ये है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। कल रात एक और चीज़ मैंने महसूस की। जब मैंने अपनी फैमिली को सुकून से सोता हुआ देखा तो दिल में एक अजीब सा शुक्रगुजारी आई। हम अक्सर उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो हमारे पास हैं उसका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। एक सेहतमंद फैमिली, सर पर छत और 2 वक्त की रोटी। दुनिया में बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है। उस वक्त मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। वैसे रात इतनी परफेक्ट भी नहीं थी, क्योंकि आधी रात में अचानक बारिश आ गई और फिर हम सब सामान लेकर भागे। चादर उठाओ, तकिया उठाओ, बेबी को संभालो। उस वक्त तो थोड़ा परेशान हुई थी, लेकिन अब याद करती हूँ तो हंसी आती है। यही तो लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बाद में यादें बन जाते हैं। सुबह मौसम और भी हसीन था, ठंडी हवा, थोड़ा सा सुकून। तब मैंने अपनी स्टडी शुरू की। साथ ही मैंने जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़नी शुरू की। और सच कहूँ, इस किताब ने मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक माइंड होता है, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये हमारा लॉजिकल माइंड होता है, जो सोचता है, एनालिसिस करता है, फैसला लेता है। अभी जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हर वक्त काम करता रहता है। ये हमारी आदतें, बिलीव, इमोशंस को स्टोर करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, सबकॉन्शियस माइंड मजाक और हकीकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। जो बात आप बार बार सोचते हो या बार बार बोलते हो, वो उसे ही सच मानने लगता है। इसलिए अगर कोई इंसान रोज़ कहे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अनलकी हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप रोज़ पॉजिटिव बातें रिपीट करें तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी के मुताबिक सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, उठते ही शुक्र अता कीजिए, जो चीज़ें पाना चाहते हैं उसकी तस्वीर माइंड में बनाइए, निगेटिव सेल्फ टॉक कम कीजिए, जैसे मैं सीख रही हूँ, मैं रोज़ बेहतर हो रही हूँ, खुदा मेरे लिए बेहतरीन रास्ता खोल रहा है। ये सिर्फ जुमले नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए इंस्ट्रक्शन है। और पता है, कल रात कुदरत ने मुझे एक बात सिखाई कि सुकून महंगी चीज़ों में नहीं होता। कभी कभी वो खुले आसमान के नीचे, तारों के दरमियान और अपनों के साथ गुजारी एक सादगी भरी रात में मिल जाता है। हम पूरी ज़िंदगी बेहतर की तलाश में दौड़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी किसी बड़ी कामयाबी में नहीं, बल्कि उन छोटे लम्हों में छुपी होती है जिन्हें हम रोज़ नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज किताब ने सिखाया कि ज़िंदगी बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो नज़रिया बदलता है, नज़रिया बदलता है तो एहसास बदलता है, और जब एहसास बदलता है तो धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आखिरी बार आपने खुले आसमान के नीचे रात कब गुजारी थी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू और सत श्री अकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में।